Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is sentence. प्रीवियस क्लासेस में आपने ये टॉपिक जो है वो ठीक से पढ़ा होगा कि हम सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करते हैं, हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस. सो नाउ लेट्स बिगिन. Definition. A group of words that expresses a complete sense is called a sentence. ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनसे हम completely सेंसफुल मीनिंग निकाल सके उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं. तो शब्दों के उस समूह को सेंटेंस कहते हैं जो पूर्ण अर्थ बताता है, जिसका पूरा अर्थ निकलता है. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. God is great. First sentence is God is great. Second one is the sun is not cold. तो यहाँ दोनों वाक्य शब्दों के ऐसे समूह हैं जिसे पूर्ण अर्थ निकल रहा है कि गॉड ग्रेट है, महान है. द सन इज नॉट कोल्ड. सन क्या है, सूर्य ठंडा नहीं है. नाउ पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स इन अ सेंटेंस द सब्जेक्ट इज द पर्सन, कोई भी पर्सन या थिंग, और द थिंग वी स्पीक अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं. कोई भी सब्जेक्ट, जिस पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी थिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं. तो सब्जेक्ट वाक्य में उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट वन इज प्रेडिकेट. सेंटेंसेस में दो ही चीजें होती हैं बच्चों. फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, सेकंड वन इज प्रेडिकेट. सो प्रेडिकेट मीन्स इन अ सेंटेंस द प्रेडिकेट स्पीक्स अबाउट द सब्जेक्ट. प्रेडिकेट वो चीज है जो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं हम. सो वाक्य का वह भाग जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, प्रेडिकेट कहलाता है. सो हियर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सेंटेंसेस. पूजा प्लेज विथ हर टॉयज. पूजा अपने टॉयज के साथ खेलती है. माई डॉटर इज वेरी स्वीट. मेरी बेटी जो है बहुत स्वीट है. थर्ड वन इज हिज फादर इज एन इंजीनियर. उसके पिताजी क्या है, इंजीनियर है. द पेट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स. जो पेट डॉग होते हैं वो जो स्ट्रेंजर्स घर में आते हैं जिनको वो नहीं पहचानते तो उनके ऊपर क्या होता है, भौंकते हैं. बार्क मीन्स भौंकना. सो नाउ इन दीज सेंटेंसेस उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द सब्जेक्ट हैं. जो भी रंगीन शब्द हैं पिंक कलर से जो भी हमें सेंटेंसेस में बताए जा रहे हैं वो सब क्या है बच्चों, प्रेडिकेट हैं. फॉर एग्जाम्पल माई डॉटर, द पेट डॉग्स, पूजा, हिज फादर, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है. और इनके अलावा जो सेंटेंसेस है, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में ही सेंटेंस में बात हो रही है तो वो सब प्रेडिकेट है. जैसे इज वेरी स्वीट, ये क्या है, प्रेडिकेट है. क्लियर, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ठीक से समझ में आया. नाउ मूविंग ऑन. तो प्रेडिकेट में हमेशा वर्ब होता है. वर्ब मीन्स क्रिया, जो भी काम हो रहा होता है, तो प्रेडिकेट में हमेशा वर्ब होता है. नाउ पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. तो ऊपर दिए गए पहले वाक्य में सब्जेक्ट केवल एक शब्द पूजा है. फर्स्ट सेंटेंस आपको क्लियरली दिख रहा है, पूजा प्लेज विथ हर टॉयज. तो इसमें पूजा क्या है, सब्जेक्ट है. और दूसरे और तीसरे वाक्यों में सब्जेक्ट में दो शब्द हैं. अगर हम सेकेंड और थर्ड सेंटेंसेस को देखें तो माय डॉटर और हिज फादर, ये दोनों ही सब्जेक्ट हैं. और सब्जेक्ट में कितने वर्ड्स हैं, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, 2 वर्ड्स आर देयर. सो माई डॉटर और हिज फादर है. तथा चौथे वाक्य में भी सब्जेक्ट के अंतर्गत 3 शब्द हैं, द पेट डॉग्स. तो अगर हम फोर्थ सेंटेंस देखेंगे तो उसमें सब्जेक्ट के अंदर कितने हैं, 3 वर्ड्स हैं, द पेट डॉग्स. तो जहाँ सब्जेक्ट के अंतर्गत एक से अधिक शब्द होते हैं वहाँ सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा जाता है. अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है उनमें 2 वर्ड्स आ रहे हैं या 2 से ज़्यादा वर्ड्स आ रहे हैं तो उन्हें हम फिर डिवाइड करते हैं. कैसे, फर्स्ट वन जो है वो होता है क्वालिफायर एंड सेकंड वन होता है मेन वर्ड. तो समझते हैं हम क्वालिफायर और मेन वर्ड क्या होता है. सो हियर ऊपर दिए गए वाक्य नंबर 2 में माय जो है वो क्वालिफायर है तथा जो डॉटर है वो मेन वर्ड है. मेन वर्ड जो है उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि मेन शब्द क्या है, तो जिसके बारे में बात हो रही है वो मेन वर्ड होगा. तो यहाँ पे डॉटर है और क्वालिफायर माय है.
वाक्य नंबर 3 में हिज जो है वो क्या है, क्वालिफायर है, तथा फादर जो है वो मेन वर्ड है, मतलब किसी पर्सन का नाम, किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, वो मेन वर्ड होगा, और अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा जो होगा वो क्वालिफायर होगा। तो वाक्य नंबर 4 में द पेट जो है वो क्वालिफायर है, और डॉग्स है, डॉग्स क्या है, मेन वर्ड है। नाउ रीड द फॉलोइंग टेबल केयरफुली, अब हमें इस टेबल को ठीक से पढ़ना है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, अब सब्जेक्ट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन इज क्वालिफायर, सेकेंड वन इज मेन वर्ड, एंड रेस्ट इज प्रेडिकेट। इनके अलावा जो सेंटेंस में है वो क्या कहलाएगा, वो होगा प्रेडिकेट। क्लियर? नाउ पूजा, सो पूजा इज मेन वर्ड, plays with her toys is predicate. Next, my is qualifier, daughter is main word, and is very sweet is predicate. Third sentence, his is qualifier, father is main word, and is an engineer is predicate. Now last sentence, the pet is qualifier, dogs main word, bark at the strangers predicate. तो जो मेन वर्ड्स हैं ये आपको क्लियरली समझ में आ रहे होंगे कि अगर किसी पर्सन का नाम या किसी पर्सन के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं तो वो मेन वर्ड में आएंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, ध्यान रखें कि मेन वर्ड्स सदैव नाउन या प्रोनाउन ही होंगे। नाउन क्या होता है, किसी पर्सन का नाम, प्लेस और थिंग का नाम, तो वो नाउन है, और प्रोनाउन जो हम नाउन की जगह यूज करें तो वो जो नाउन और प्रोनाउन होंगे वो ही हमेशा मेन वर्ड्स होंगे। नाउ पीछे दिए गए वाक्यों में माय, हिज, द पेट, ये क्या है, क्वालिफायर्स हैं, जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं, और पूजा, डॉटर, फादर और डॉग्स, ये सब क्या है, मेन वर्ड्स हैं, मुख्य शब्द हैं। नाउ पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, अब जिस तरीके से हमने सब्जेक्ट के पार्ट्स पढ़े उसी तरीके से प्रेडिकेट के भी पार्ट्स होते हैं। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, इन सेंटेंसेस को हमें ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट वन इज द बेबी स्लीप्स, बेबी सोता है। सेकेंड वन इज ही रीड्स अ ग्रामर, ही रीड्स अ ग्रामर बुक, वो ग्रामर बुक पढ़ता है। दीज ग्रेप्स आर स्वीट, ये अंगूर मीठे हैं। नेक्स्ट, द एलिफेंट्स आर ईटिंग शुगर केन, एलिफेंट्स क्या खा रहे हैं, शुगर केन खा रहे हैं, गन्ना, शुगर केन मीन्स गन्ना, ठीक है। नाउ उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द क्या है, प्रेडिकेट के पार्ट्स हैं, ये सब क्या है, प्रेडिकेट के पार्ट्स हैं। जैसे कि सेंटेंस नंबर जो 1 है उसमें प्रेडिकेट केवल एक शब्द है, स्लीप, जो हमने अंडरलाइन किया है। सेकंड जो वर्ब है, वाक्य नंबर 2 मतलब जो सेकंड सेंटेंस है उसमें प्रेडिकेट के अंतर्गत 4 शब्द आ रहे हैं, रीड्स अ ग्रामर बुक, तो हमने अंडरलाइन किया है रीड्स अ ग्रामर बुक, ये प्रेडिकेट है। नाउ जिनमें रीड्स वर्ब है तथा ग्रामर बुक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, वो एक ऑब्जेक्ट है। नाउ सेंटेंस नंबर 4, द एलिफेंट्स आर ईटिंग शुगर केन में के अंतर्गत 3 शब्द आर ईटिंग शुगर केन जो हैं, उनमें से जो आर ईटिंग है वो क्या है, वर्ब है, क्रिया हो रही है कि कुछ खा रहे हैं, तो वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। और जो शुगर केन है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, शुगर केन एक ऑब्जेक्ट है। नाउ इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेडिकेट का मुख्य भाग वर्ब होता है। अगर किसी प्रेडिकेट की हम बात कर रहे हैं तो उसमें मेनली क्या होगा, वर्ब होगा, और अन्य शब्दों को ऑब्जेक्ट बोलते हैं या कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि शुगर केन वहां पे यूज हुआ। नाउ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस, दैट मीन्स साधारण वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, तो हम इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस मीन्स आदेशात्मक वाक्य, जिनमें हम आदेश दे रहे होते हैं। नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक, जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, तो उनको भी हम इजीली पहचान लेते हैं। नाउ लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, दैट मीन्स इच्छावाचक वाक्य, कि हम क्या इच्छा रखते हैं,
हमारी क्या इच्छा है वो होगा। नाउ फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस। तो सेंटेंसेस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, जो सीधे स्टेटमेंट हो उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और ऐसे वाक्य जिनसे किसी प्रकार की सूचना प्राप्त हो उन्हें हम असर्टिव सेंटेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज, इसके भी पार्ट है। फर्स्ट इसका है, इसके दो प्रकार होते हैं। पहला वाला जो है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस, दैट मीन्स सकारात्मक, पॉजिटिव। तो सेंटेंसेस विच अफर्म अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंसेस, दैट मीन्स किसी बात को स्वीकार करने का अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम, किसी भी बात को हम स्वीकार कर रहे हो उसे, उसका जो भाव है उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे सुमित इज अ गुड बॉय, सुमित एक अच्छा लड़का है। यू हैव अ कार, तुम्हारे पास कार है। शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। दे आर स्टडिंग, वो क्या है, पढ़ रहे हैं। सो नाउ सेकेंड वन इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मीन्स निषेधात्मक, दैट मीन्स जिसमें नो नॉट का यूज हो रहा हो, नहीं हो वो सेंटेंस, उसमें नहीं होने की बात हो रही हो। तो सेंटेंसेस विच नेगेट अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। मतलब जो वाक्य किसी को अस्वीकार करने का अर्थ प्रकट कर रहे हो कि वो बात हमें स्वीकार ही नहीं है, नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे ही डज नॉट राइट अ लेटर, वो लेटर नहीं लिखेगा। आई शैल नॉट हेल्प यू, मैं मदद नहीं करूँगा। दे आर नॉट स्लीपिंग, वे सो नहीं रहे हैं। वी डू नॉट मेक अ नॉइज, हम आवाज़ नहीं निकाल रहे हैं, या हम नॉइज नहीं कर रहे हैं स्कूल में या क्लासरूम में जहाँ भी है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने देखा यहाँ पे नॉट का यूज हो रहा है, तो जहाँ पे नो नॉट का यूज होगा दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। नाउ नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, दैट मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। तो सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चंस, जो सवाल पूछता है, आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछे जाने का अर्थ प्रकट होता है कि हम सवाल पूछ रहे हैं, तो उन्हें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू टेक टी, क्या आप चाय पियोगे। तो यहाँ लास्ट में ध्यान देना बच्चों, सब में क्या है, क्वेश्चन मार्क। आप इजीली इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पहचान सकते हो क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा और सवाल पूछा जा रहा होगा। सो वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। नाउ आर यू अ ट्रेनर, क्या आप ट्रेनर हो। वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। तो दीज ऑल आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नाउ third one is imperative sentences. Imperative sentences means sentences that express a command, जिसमें आपको कमांड दी जा रही हो, रिक्वेस्ट किया जा रहा हो, रिक्वेस्ट एडवाइस दी जा रही हो, या फिर कोई प्रपोजल हो, उन्हें हम imperative sentences कहते हैं। तो ऐसे वाक्य जो आपको आदेश दें, निषेध आपको रोक दें, प्रार्थना करें, आपसे रिक्वेस्ट करें, या परामर्श आपसे एडवाइस लें, वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज प्लीज सिट डाउन, आप प्लीज बैठ जाइए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डोंट गो देयर, आपको एडवाइस दे रहे हैं वहाँ मत जाइए। बी साइलेंट प्लीज, कृपया कर शांति बनाकर रखिए या शांति से बैठिए। तो यहाँ पे भी आपको क्या दी जा रही है, रिक्वेस्ट दी जा रही है, या आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, एडवाइस दी जा रही है। तो आपको एडवाइस कमांड किया जा रहा है कि बी साइलेंट। नाउ डोंट स्मोक, स्मोक मत कीजिए, ये आपको एडवाइस दी जा रही है। तो ये सब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जहाँ भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे बच्चों, वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क ज़रूर होगा, तो इस मार्क से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। नाउ सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग और इमोशन, कोई भी सडन फीलिंग हो, इमोशंस हो, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनके द्वारा हृदय से आश्चर्य, शोक, हर्ष आदि भाव प्रकट होते हैं, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, तो ये जीत की खुशी है, हुर्रे और एक्सक्लेमेशन मार्क है।
नाउ अलास सी इज नो मोर, वो उनकी डेथ हो गई, वो नहीं रहे। हाउ वंडरफुल इट इज, कितना सुंदर है, यहाँ लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है। वॉट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, कितना ब्यूटीफुल सीन है। तो ये जो इमोशंस है, सडन इमोशंस वाले जो भी फीलिंग्स होती हैं, वो सेंटेंसेस कौन से होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इच्छावाचक वाक्य। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होंगे, सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस अ विश और ब्लेसिंग, जिसमें क्या हो, आपकी कोई भी इच्छा हो, विश हो या फिर कोई भी ब्लेसिंग हो, उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस अ विश और ब्लेसिंग आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो ऐसे वाक्य जिनके द्वारा आशीर्वाद या इच्छा प्रकट की होती है, उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे यू स्टैंड फर्स्ट, तो ये क्या है, इच्छा है कि आप फर्स्ट आओ क्लास में। वुड दैट आई वर रिच, मतलब मैं कभी अमीर हो पाऊंगा, ये भी इच्छा है। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, ये भी एक इच्छा है। इफ आई वर यंग अगेन, अगर काश मैं यंग फिर से हो जाऊं, पहले की तरह मैं यंग होता। तो ये सारी इच्छा और ब्लेसिंग वाले सेंटेंसेस हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग क्या है, ब्लेसिंग है। नाउ अब फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं। हेयर, यदि वाक्य में कोई सहायक क्रिया है, सहायक वर्ब क्रिया कौन से होंगे, इज, आर, एम, वॉज, वर, शुड, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, हैड, हैव, विल, शैल आदि आती हैं, तो नेगेटिव बनाने के लिए इन सहायक क्रियाओं के बाद नॉट लिखते हैं। अगर ये सारी सहायक क्रियाएं होती हैं, तो इनको अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है, तो इनके साथ में क्या लगेगा, नॉट। क्लियर। नाउ इज है, ही इज अ गुड बॉय, अब इसके साथ हमने क्या ऐड किया, नॉट, तो ही इज नॉट अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का नहीं है। आई शैल गो टू स्कूल, तो आई शैल के बाद अगेन नॉट, गो टू स्कूल, मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। यदि वाक्य में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, अगर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं तथा कर्ता बहुवचन आई, यू, वी, दे हो, तो कर्ता के बाद तथा वर्ब से पहले जो भी करता है, जो भी काम उसमें करने वाला है, उसके बाद और वर्ब के पहले डू नॉट लिखते हैं। जैसे गर्ल्स प्ले बैडमिंटन, तो गर्ल्स डू नॉट प्ले बैडमिंटन, यहाँ पे क्या हो रहा था, जो भी वर्ब था इज, में, कुड, इनके बाद हम नॉट लगा रहे थे। यहाँ जो भी हमारा करता है, वर्ब है, जो भी एक्शन हो रहा है, उसके पहले डू नॉट होगा। गर्ल्स डू नॉट प्ले बैडमिंटन। दे वर्क हार्ड, दे डू नॉट वर्क हार्ड, वो मेहनत नहीं करते हैं। आई राइट अ लेटर, आई डू नॉट राइट अ लेटर। तो यदि वाक्य में, नाउ थर्ड वन, यदि वाक्य में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हो, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हो तथा कर्ता एक वचन हो, जो भी काम कर रहा है वो एक वचन हो, तो कर्ता के बाद तथा वर्ब से पहले, कर्ता के बाद और वर्ब से पहले हम डज नॉट लिखकर वर्ब में एस या ईएस हटा देते हैं। जैसे रहीम ड्रिंक्स मिल्क, रहीम क्या है, यहाँ पे दूध पीता है, रहीम ड्रिंक्स मिल्क, एस हट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ रहीम डज नॉट ऐड हो जाएगा और एस हट गया ड्रिंक से, ड्रिंक मिल्क। ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। शी फ्लाइज अ काइट, तो एस अगेन फ्लाइज का फ्लाई हो जाएगा, ई एस हट जाएगा, एस और ई एस हमें हटाना है। और शी डज नॉट फ्लाई अ काइट, वो पतंग नहीं उड़ा सकती, शी डज नॉट फ्लाई अ काइट। नाउ नेक्स्ट, यदि वाक्य में वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो, तो कर्ता के बाद, अगर हम सेकेंड फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो कर्ता के बाद तथा वर्ब से पहले हमें क्या लिखना है, डिड नॉट लिखकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे द हंटर किल्ड अ डियर, तो यहाँ पे थर्ड सेकेंड फॉर्म है किल्ड अ डियर, हंटर ने, शिकारी ने डियर को मार दिया, तो हंटर फिर डिड नॉट और ईडी हट जाएगा। जैसे हम पहले ई एस और एस हटा रहे थे, यहाँ से ईडी हट जाएगा। किला डियर, उसने डियर को नहीं मारा। द बॉयज मेड अ नॉइज, बॉयज क्या कर रहे हैं, नॉइज कर रहे हैं, सो द बॉयज डिड नॉट मेक अ नॉइज,
बॉयज क्या ऐड हो जाएगा नेगेटिव में, डिड नॉट, और मेड क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो मेड का फर्स्ट फॉर्म मेक हो जाएगा एंड मेक अ नॉइज, बॉयज जो है वो नॉइज नहीं कर रहे हैं। तो यदि वाक्य में आदेश, प्रार्थना अथवा परामर्श दिया गया हो, अर्थात वाक्य इम्पेरेटिव हो, जो भी वाक्य अगर आदेश देता है, प्रार्थना करता है, परामर्श देता है, तो प्रपोजल देता है कोई भी आपको, तो वो कौन से होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इम्पेरेटिव हो तो वाक्य के आरंभ में डू नॉट लिखते हैं, तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही हम डू नॉट लिखते हैं। जैसे ओपन द विंडो, तो ओपन द विंडो के स्टार्टिंग में ही हमें क्या लिखना है, डू नॉट ओपन द विंडो। नेक्स्ट डू इट, सो डू नॉट डू इट, उसके पहले ही हमें डू नॉट ऐड करना है। क्लियर, यहाँ तक हमें नेगेटिव सेंटेंसेस क्लियर हुए। नाउ फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो कैसे बनते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव में बदलने के लिए हमें ये जो रूल्स हैं इनको फॉलो करना है, उन्हीं नियमों को पलटकर नेगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। जैसे सोहन कैन नॉट डू इट, सो कैन नॉट, नॉट अगर हम हटा देंगे सोहन कैन डू इट, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस बन गया, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, तो राइट का सेकेंड फॉर्म रोट, ही रोट अ लेटर, उसने लेटर लिखा। ही डज नॉट अब्यूज मी, सो ही अब्यूजेज मी। जो भी हमने अभी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए 5 रूल्स पढ़े हैं, ये क्या हैं, उन्हीं रूल्स को बैक कर दो, वो तो क्या हो जाएंगे, सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाएंगे। आई नेवर टेक कॉफ़ी, सो आई ऑलवेज टेक कॉफ़ी, मैं हमेशा कॉफ़ी पीता हूँ। डू नॉट वाटर दिस प्लांट, इस प्लांट के लिए पानी मत दो, सो वाटर दिस प्लांट, पानी दो इस प्लांट के लिए। तो नेवर का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस में एवं ऑलवेज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। नेवर और ऑलवेज से तो आप अवेयर होगे ना कि नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, हमेशा किस चीज़ का होगा प्रयोग, नेवर का, कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और अफर्मेटिव जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें ऑलवेज, कि मैं कर दूंगा, हमेशा ऐसा करता हूँ, तो उसमें ऑलवेज का यूज़ होगा। नाउ next we have our exercise part. First one is write subject and predicate of the following sentences. इन sentences के हमें subject और predicate लिखने हैं। So first one में I am here, मैं यहाँ हूँ, I is a subject and am here is predicate. Now she ran fast, so she हमारा subject है और ran fast predicate है। Now he was playing, so he is a subject, was playing is a predicate. Now नीता sings a song, नीता क्या है, गाना गाती है, नीता sings a song, नीता क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, sings a song is a predicate. My dog is brown, so my dog is a subject. My dog is brown. Now she was a good nurse, वो क्या है, एक अच्छी नर्स है, so here she क्या है हमारा predicate. Yes. Now next was a good nurse. मैडम इज रीडिंग अ नोवेल, मैडम एक नोवेल पढ़ रही हैं, सो हेयर मैडम क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। देन रीडिंग इज रीडिंग अ नोवेल। नाउ तनवीर इज माई बेस्ट फ्रेंड, तनवीर मेरा बेस्ट फ्रेंड है, सो तनवीर अगेन इज अ सब्जेक्ट and remaining is predicate.
क्लियर? नाउ नेक्स्ट, पिक आउट एंड राइट क्वालिफायर। हमने पढ़ा है उसमें सब्जेक्ट में टू टाइप्स होते हैं, क्वालिफायर और मेन वर्ड। फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये हमें पिक करना है इन सेंटेंसेस से और हमें लिखना है। सो क्लियर? इनके लिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करती हूँ। अगर क्वालिफायर है तो मैं क्यू यूज़ करूँगी, मेन वर्ड एम डब्ल्यू और वर्ब सो वी एंड ऑब्जेक्ट ओ, कॉम्प्लीमेंट सी। क्लियर? नाउ फर्स्ट वन, अ थीफ रैन अवे। थीफ जो है वो क्या हुआ, तो यहाँ पे क्वालिफायर क्या हो गया, आ थीफ। नाउ सेकेंड, आफ्टर क्वालिफायर मेन वर्ड, तो मेन वर्ड आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, थीफ। देन वर्ब क्या होगा, रैन, दौड़ रहा है। नाउ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, अवे। क्लियर? नाउ सेकेंड, ही पेंट्स अ पिक्चर, वो पिक्चर पेंट्स करता है, तो क्वालिफायर क्या हो जाएगा इसमें, क्वालिफायर ही होगा। मेन वर्ड आपको क्या लग रहा है उसमें, तो मेन वर्ड पिक्चर है यहाँ। नाउ वर्ब क्या होगा, वर्ब मीन्स क्रिया, जो भी काम हो रहा है, तो क्या एक्शन हो रहा है, पेंट्स। देन ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज अ। नाउ नेक्स्ट वन, ही वॉज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। अगेन इसमें क्वालिफायर क्या होगा, क्यू। क्वालिफायर क्या होगा, क्वालिफायर इज ही। देन मेन वर्ड क्या होगा, डॉक्टर। आफ्टर डॉक्टर वर्ब क्या है, क्या एक्शन परफॉर्म होगा कि वो है डॉक्टर, वॉज, और ऑब्जेक्ट आ। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, हिज फ्रेंड वॉज ऑनेस्ट, तो यहाँ पे क्वालिफायर, अगेन क्वालिफायर क्या होगा हमारा, हिज फ्रेंड, आफ्टर क्वालिफायर वी हैव मेन वर्ड, तो मेन वर्ड हमारा क्या होगा यहाँ पे, हिज फ्रेंड वॉज ऑनेस्ट, ईमानदार है, ऑनेस्ट होगा। नाउ मेन वर्ड के बाद वर्ब होगा वॉज, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, सो हेयर ऑब्जेक्ट, अगेन ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी नहीं है और कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, नेहा प्लेज हॉकी, नेहा क्या करती है, हॉकी प्ले करती है। सो हेयर अगेन क्वालिफायर नेहा, मेन वर्ड हॉकी, आफ्टर हॉकी वर्ब प्लेस, इसमें ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों नहीं है। नाउ अ गर्ल जम्प्ड ऑन द टेबल, गर्ल जो है टेबल पे जंप कर रही है। अगेन नेक्स्ट क्वालिफायर अ, next is main word, so main word in the sentence girl, after girl we have verb, वहां पे क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है, jumped। नाउ नेक्स्ट आफ्टर jumped, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। नाउ नेक्स्ट, these cows are grazing the grass, जो काउज हैं वो क्या कर रही हैं, घास चर रही हैं। सो अगेन क्वालिफायर, यहाँ पे क्वालिफायर क्या होगा, क्वालिफायर इज दीज। देन मेन वर्ड क्या होगा, काउज।
क्योंकि हम काउस के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज बर्व। बर्व क्या होगा, तो क्या हो रहा है, वो लोग ग्रेज चर रही हैं घास को, सो आर ग्रेजिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा ग्रास। Object the grass. Now next. Next one is this early bird catches the worm. ये जो word है वो worm जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, earthworm, केचुए जो आपने देखे होंगे, उसको पकड़ लेती है bird. So here again next qualifier. qualifier इसमें this होगा। Now फिर मेन वर्ड, सो मेन वर्ड इज bird. नाउ नेक्स्ट वन इज वर्ब। तो क्रिया क्या हो रही है इसमें, वर्ब क्या है, कैचेस, पकड़ना। नाउ आफ्टर वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, किसकी बात हो रही है लास्ट में, ऑब्जेक्ट की। नाउ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है द वर्म, द वर्म। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। इसमें हमें सेंटेंसेस मार्क करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्क ए फॉर असर्टिव सेंटेंस। अगर असर्टिव है तो ए मार्क करेंगे, इंटेरोगेटिव है तो आई, और इम्पेरेटिव है तो आई एम, और ऑप्टेटिव है तो ओ, ई है, एक्सक्लेमेटरी है तो ई। ये जो ब्रैकेट में हमको दिया है, हमको सिर्फ वही लिखना है, मेंशन करना है कि कौन सा सेंटेंस कौन सा है। सो व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो ये तो कंप्लीटली क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे सिर्फ आई हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन, लेट द डॉग्स बार्क। कुत्तों को भौंकने दो। तो नाउ नेक्स्ट वन इज भौंकने दो में रिक्वेस्ट है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, आई एम। नाउ नेक्स्ट, व्हाट अ फूल यू आर। तो लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये एक्सक्लेमेटरी होगा, दैट मीन्स ई। नाउ आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं, तो ये क्या है, एक असर्टिव सेंटेंस है, हम बता रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस, तो हेयर ए। नाउ प्लीज हेल्प मी सॉल्व दिस सम, हमारी मदद करो किसके लिए, इस सम को सॉल्व करने के लिए। तो हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्लीज है, तो रिक्वेस्ट किस में होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में होता है। सो हियर इज आई एम। नाउ गो होम राइट नाउ, अभी के अभी घर चले जाओ। तो अगेन इसमें क्या हो जाएगा, घर जाने के लिए हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस में आएगा। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, दैट मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है कि आपने अपना काम खत्म किया। नाउ आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो आई कैन नॉट हेल्प यू में ये तुम्हारा असर्टिव सेंटेंस है, हम बता रहे हैं। नेक्स्ट, मे यू लिव लॉन्ग, ब्लेसिंग दे रहे हैं, ब्लेसिंग किस में देते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में, दैट मीन्स ओ। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हमें नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है। हमने सारे रूल्स पढ़े थे, पहले इसमें एक बार आप रूल्स को रिवाइज कीजिएगा, फिर वापस चेंज कीजिएगा। नाउ so change the following affirmative sentences into negative. It will rain today, so it will not rain today, it will not rain today. Now next, he takes exercise every day, रोज एक्सरसाइज करता है, so he does not take
ई एस हट जाएगा, जो भी एस या ई एस फॉर्म होगा, एक्सरसाइज every day. Now third, sit down. So don't sit down or do not sit down. So don't sit down. Now next, she wrote a letter. तो wrote जो है सेकेंड फॉर्म है, इसको हमें फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा. So here is, she did not write a letter. Now I take tea. मैं चाय पीऊंगा. Here is, I do not take tea. Now next, learn this poem. इस poem को learn कर लो, याद कर लो. So learn this poem में don't learn this poem. Now she is a good singer. वो एक अच्छी सिंगर है. So she is not a good singer. Now next, they have slept. वो सो गए. So they have not slept. They have not slept. Now next, चेंज द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंसेस इनटू अफर्मेटिव. ये जो सेंटेंसेस हैं ये नेगेटिव फॉर्म में है और इनको अफर्मेटिव में बदलना है. दैट मीन्स डज नॉट या नॉट जो भी यूज हो रहा होगा सेंटेंसेस में वो रिप्लेस हो जाएगा. सो फर्स्ट वन, शी डज नॉट नो यू, सो शी नोज यू. नेक्स्ट, आई एम नॉट वेल, सो आई एम वेल. मैं ठीक हूं. Sudha did not sing a song, so Sudha sings a song. और Sudha he does not wash his clothes, so he washes his clothes. Do not take it, उसे मत लो, so take it. Do not shut the window, so shut the window. It will not rain today. आज बारिश नहीं होगी, so it will rain today. Now they do not do it nicely, so they do it nicely. They do it nicely. Now सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट बच्चों. इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा. इस चैप्टर में हमने सीखा कि सेंटेंसेस जो हैं उनमें दो चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. फिर हमने सब्जेक्ट का टाइप सीखा कि सब्जेक्ट में एक मेन वर्ड भी होगा. नेक्स्ट उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, असर्टिव होता है जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होता है जिसमें हम सडन फीलिंग्स बताते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो जिनमें क्वेश्चन मार्क पूछा जाता है, सवाल पूछे जाते हैं,
इंटेरोगेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ये नया है जो आप सीख रहे हो। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होंगे बच्चों, जिसमें हम किसी को कोई ब्लेसिंग दे रहे हों, है ना, जो भी ब्लेसिंग देते हैं ये सारे सेंटेंसेस किस में आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। इस चैप्टर को आराम से रिवाइज कीजिएगा, स्लोली एक एक पार्ट को आप रिवाइज कीजिएगा, फिर उसका एक्सरसाइज कीजिएगा, तो आपको ठीक से ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू क्लास।